ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, इसका छठा अध्याय, इसका नाम है ध्यान योग। इस ध्यान योग के अध्याय को बड़े ध्यान से सुनते जाइए। इसके श्लोक संख्या 3 तक चर्चा कर लिए थे, आज चौथा श्लोक करेंगे। तो तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन किए कि आरुरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। For one who is a neophyte in the Eightfold Yoga system, work is said to be the means. And for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means. जो योगा सिस्टम प्रारंभ कर रहा है उसके लिए कार्य कर्म कारण उच्यते, कार्य करना ये रिकमेंडेड प्रोसेस है। और ऐसे व्यक्ति जो योगा रूढ़ा से योग की परफेक्शनल स्टेज में है, तो उनके लिए है समः कारण मुच्यते। समः मतलब हर प्रकार के भौतिक कर्तव्य को त्याग देना, ये रिकमेंडेड है। अब आगे के श्लोक में बोल रहे हैं, यदा हि न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कि योगारूढ़स्य मतलब हु इज एलिवेटेड और एडवांस्ड इन योगा, उसके क्या लक्षण है ये आप इस श्लोक में बता रहे हैं। A person is said to be elevated in yoga when, having renounced all material desires, he neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities. तो पिछले श्लोक में भगवान आरुरुक्षोर और योगारूढ़स्य, ये दो प्रकार के लोगों के बारे में वर्णन किए, और दोनों के लिए विधि जो है अलग अलग बताई गई है। मतलब डेस्टिनेशन, अल्टीमेट गोल एक ही है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि हम कौन से स्टेज में हैं? तो योगारूढ़स्य मतलब एडवांस्ड इन योगा कौन है, ये इसके लक्षण यहाँ पे बताए गए। ऐसा व्यक्ति यदा ही ना इंद्रियार्थेषु, जो इस संसार में रहता है तो कोई भी कार्य करता है आ, बिना इंद्रिय अर्थेषु के लिए नहीं, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करता है, वो व्यक्ति योगारूढ़स्य है। यानी समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं से जिसका हृदय मुक्त हो चुका है। न कर्मसु अनुसज्जते, और न ही अपने आप को कर्म करने में लगाता है। कर्मशु का मतलब होता है कार्य करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक्शंस परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन कर्म नहीं करता है। कर्म का अर्थ होता है फ्रूटिव एक्टिविटीज, यानी ऐसे कार्य जिसको इस उद्देश्य से किया जाए कि उसके द्वारा हमको कुछ लाभ मिले, उसको फ्रूटिव एक्टिविटी कहा जाता है, उसको कर्म। यानी ऐसा हो सकता है कि कार्य वही हो, हाँ, एक्शन एक्सटर्नली बाहरी रूप से कार्य को परिवर्तन करने का जरूरत नहीं, बाहरी रूप से कोई समझ नहीं सकता है हाँ, कि ये कर्म है कि अकर्म है। ये चेतना का मैटर, दिस इज द मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे शिला प्रभुपाद जी भी इस्कॉन मंदिर एक खड़ा करने के लिए बिल्डिंग बनाए और बिजनेस डीलिंग किए, और वहीं पे दूसरा कोई व्यक्ति होता है अपना बिजनेस सेटअप खोलने के लिए भी बिल्डिंग बनाता है, फैक्ट्री बनाता है। तो वही ईंट पत्थर बालू ये सब
और वही बिजनेस डीलिंग, कॉन्ट्रैक्टर के साथ डीलिंग करना। तो बाहरी रूप से दोनों सेम ही है, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा कर्म किया जा रहा है और एक जो आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, वो कर्म नहीं कर रहे हैं, वो अकर्म की कैटेगरी में आता है। क्यों? चेतना का फर्क है। क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो कार्य कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, बिजनेस डीलिंग कर रहा है, किस लिए? भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी एक बिल्डिंग बनाए, यानी मंदिर बनाए, किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। तो इसलिए ना इंद्रिय अर्थेषु उसको बोलते हैं। तो जब ना इंद्रिय अर्थेषु तो न कर्मसु अनुसज्जते, इस प्रकार से जो व्यक्ति, जब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई कार्य को करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता है, यानी अपने आप को कर्मसु न अनुसज्जते, उसमें अपने आप को नहीं लगाता है। और सर्व संकल्प संन्यासी, सर्व संकल्प मीन्स सन्यासी, ही रिनाउंसेस ऑल मटेरियल डिजायर्स, सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है। ऐसी अवस्था को योगारूढ़स्य तदोच्यते बोला जाता है। योगारूढ़ यानी एलिवेटेड इन योगा। तो ये अंतर है। आरुरुक्षोर मतलब जो योग में प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो उनके पास भौतिक इच्छाएं होती हैं, तो वो भी वही कार्य करते हैं। तो वही कार्य करते हैं, लेकिन भौतिक इच्छाओं के साथ करते हैं, और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के लिए करते हैं, लेकिन कार्य सेम करते हैं। तो उनको बिगिनर्स इन द योगा बोला जाता है। लेकिन उसी प्रकार के कार्य को भौतिक इच्छा से विहीन होकर के केवल भगवान के लिए करते हैं, उसको योगा रूढ़ से बोला जाता है। उसको अगर भक्ति मार्ग में अगर कंपेयर किया जाए तो अ, हरे कृष्णा जप करना हुआ, मंदिर में कुछ सेवा करना हुआ, विग्रह सेवा हुआ, मैनेजमेंट सेवा हुआ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अलग अलग प्रकार के जो कार्य होते हैं सेवा, एक नियोफाइट डिवोटी भी करता है, और एक जो है एलिवेटेड शुद्ध भक्त भी करता है। शिला प्रभुपाद जी भी जप करते थे, मंगला आरती आते थे, और और हर प्रकार के सेवा कार्य करते थे, और एक नियोफाइट डिवोटी वो भी करता था। तो बाहरी रूप से दोनों सेम लगता है, सिमिलर लगता है, लेकिन जो योगा रूढ़स्य है, यानी भक्ति रूढ़स्य, भक्ति योगा रूढ़स्य जो है एलिवेटेड इन योगा है, तो वो विदाउट मटेरियल डिजायर करता है, इसलिए वो कंप्लीट रूप से प्योर फॉर्म ऑफ योगा होता है, शुद्ध भक्ति होता है। और जो साधक होते हैं वो करते हैं, तो वो साधन कहलाता है, उनके हृदय के शुद्धिकरण के लिए होता है। तो योगा रूढ़स्य भक्ति के क्या लक्षण है इस श्लोक में वाणी वर्णन कर रहे हैं। So when a person is fully engaged in transcendental loving service of the Lord, he is pleased in himself, and thus he is no longer engaged in sense gratification or in fruitive activities. इसी चीज को भगवान गीता में बताते हैं, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट। योगारूढ़ से जो व्यक्ति होता है, वन हु इज एलिवेटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो वो कैसे बिना भौतिक इच्छा रखे, या बिना ना इंद्रिय अर्थेषु कर्मसु न सज्जते, न कर्मसु अनुसज्जते, न इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रियों के अर्थ के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म को नहीं करता है, यानी भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं करता है। तो ऐसा क्यों कर पाता है? ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है? साधारणतः ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी व्यक्ति कर्म करेगा तो निश्चित रूप में वो जो है भौतिक लाभ को ध्यान में रख के ही कार्य करता है, तभी कर पाता है। लेकिन योगा रूढ़ से भक्त होता है, वो क्यों ऐसा कर पाता है? ये ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में चर्चा किए थे। लेकिन भगवान बता रहे हैं, प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तुच्यते। बिकॉज आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, आत्मनि मतलब इन द सेल्फ, सेल्फ बीइंग द सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम सेल्फ। ये सेल्फ में आत्मनि मतलब आत्मा के स्तर पे ही, तो आत्मनि रेफर करता है कि खुद का आत्मा और सुपर सोल परमात्मा, ये दोनों की वास्तविक स्थिति को जानने वाला जो भक्त होता है, उसमें स्थित होकर के कार्य करता है, इसलिए उसी में उसको आनंद मिलता है। और डिवोटी जो फुली कृष्ण कॉन्शियस भक्त है, पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित जो भक्त होता है, सो डिवोटी हु इज फुली कृष्ण कॉन्शियस, he is fully satisfied simply acting in the consciousness that he is an eternal servant of Krishna.
कि केवल इस भाव में कि मैं कृष्ण का सनातन दास हूँ, दास्य भाव को अनुभव करते हुए, करने मात्र से उसको इतना दिव्य आनंद मिलता है दैट देर इज नो रिक्वायरमेंट दैट ही कैन, वो उसको कुछ कार्य को करने से कुछ उसको सुख मिले। और ये दास्य भाव के रस को आस्वादन करने में जो आनंद मिलता है, केवल यहाँ तक सीमित नहीं है कि उसको कार्य करने से कुछ भौतिक लाभ मिले तभी वो कार्य करेगा। इनफैक्ट दास्य भाव के रस में जो आनंद मिलता है उसके कारण वैसे कार्य को भी करने के लिए वो तत्पर हो जाता है जिसमें उसको कष्ट मिलने वाला है, जिसमें उसको लाभ नहीं बल्कि हानि मिलने वाली। ये होता है आत्मन्येव आत्मना तुष्टा। दैट्स व्हाई सच अ डिवोटी who is fully engaged in transcendental loving service of the Lord. So he is pleased in himself. Himself अपने में प्रसन्न है, आत्मनि आत्मना तुष्टः का अर्थ ये है कि अपने आप की वास्तविक स्थिति जानते हुए कि आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, सो माय ड्यूटी इज टू सर्व हिम। सो आउट ऑफ लविंग अफेक्शन, लविंग सेंटिमेंट्स, वो ये कार्य करता है। जैसे एक माँ होती है, तो छोटे बच्चे को पालन पोषण करना बहुत डिफिकल्ट कार्य है। जो किए होंगे उनको आइडिया होगा। छोटे बच्चे को मतलब उसको नहलाना धुलाना खिलाना सुलाना ये सब बहुत डिफिकल्ट कार्य है। प्रैक्टिकली पूरा 24 घंटे देना पड़ता है, इतना आसान नहीं। कृष्णा इज ऑल्सो लाइक दैट। भगवान वैसे ही है, ही डिमांड्स फुल अटेंशन। माता यशोदा चरनी कर रही थी बेचारी, किसके लिए? कृष्ण के लिए कर रही थी। सुबह सुबह उठ करके कृष्णा मंगला आरती में सो रहे थे, मंगला आरती के टाइम पे उठ गई थी जल्दी, और जल्दी जो है चरनिंग करना प्रारंभ कर दी माता यशोदा कृष्ण के लिए। लेकिन कृष्ण को सहन नहीं हुआ कि इनका ध्यान कहीं और कैसे हो सकता है, तो आती हैं वो, और चरनिंग कर रहे भगवान कृष्ण आते हैं और उनको उनका साड़ी पकड़ के खींच के बोलते हैं कि मेरे मेरे तरफ अटेंशन दो, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ दूध पिलाओ। लेकिन माता यशोदा चरनी करते करते इतना ऑब्जॉर्व थी, पूरी तरह से आवेशित हो चुकी थी कि उनको कुछ होश ही नहीं था। वो कृष्ण का के लिए बटर चरनी करते करते कृष्ण के कथाओं के रस का आस्वादन कर रहे थे। कृष्ण कैसे कैसे लीलाएं करते हैं। अभी एक और लीला कर रहे हैं, वो भी एक नई कहानी बनने वाली, नया सॉन्ग बनेगा। फिर अगली बार जब चरनी करेंगे तो ये सॉन्ग को भी गाएंगे कि कैसे कृष्ण आए थे, मेरा साड़ी खींच करके मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। और फिर ये पूरी सारी दामोदर लीला होगी जो हम लोग पढ़ते हैं, वो लीला। तो भगवान जो है, भगवान बहुत क्रोधित हो गए। बोले मेरे लिए बना रही हो आप, लेकिन मैं खुद आया हूँ तो मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा है। रॉड पकड़ लिए सीधे ऐसे। तो जैसे रॉड पकड़ लिए, बहुत शक्तिशाली, रॉड पकड़ लिए तो माँ का ध्यान टूट गया क्योंकि चर्निंग करना बंद हो गया ना। और छोटे से बालक हैं, लेकिन फिर भी जैसे रॉड पकड़ लिया तो एक झटका लगा, जर्क लगा। तो गुस्सा आया, लेकिन साथ में बड़ा आनंद भी आया, बहुत सुख भी मिला, बहुत अच्छा भी लगा। क्यों अच्छा लगा? गुस्सा क्यों आया? कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है बहुत एब्जॉर्ब होकर के, और अचानक से कोई रोक दे तो उसको गुस्सा तो आएगा ही ना। जैसे मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं और अचानक से कोई तीसरा आ जाए और शोर करने लग जाए तो गुस्सा आ जाएगा अचानक, इमीडिएटली, है ना। हाँ, बस एक ही कार्य करने में गुस्सा नहीं आएगा। जब आप हरिनाम जप कर रहे हो और चारों तरफ से कितना भी शोर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाम जप में ध्यान है ही नहीं ना, ध्यान तो कहीं और है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी जगह पे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। तो जैसे ही कृष्ण रोक दिए तो गुस्सा भी आया माँ को, लेकिन गुस्से से ज्यादा बहुत उनको आनंद भी आया। क्यों? क्योंकि है छोटा सा बालक, लेकिन इसके पास शक्ति कितनी है देखो। ये पकड़ लिया रॉड तो माँ को माँ बहुत खुश हो गई कि यानी मेरा खिलाना पिलाना सफल हो रहा है, इसको शक्ति मिल रही है। तो इस प्रकार से भगवान जो है डिमांड करते हैं फुल अटेंशन। ही डिमांड्स। तो हम लोग क्यों बता रहे थे? हाँ, माँ छोटे बच्चे का पालन पोषण करती है तो उसको बहुत 24 आवर्स कॉन्शियस रहना पड़ता है। तो ये बहुत कष्टदायी स्थिति है, लेकिन फिर भी माँ करती है। क्यों? बिकॉज अफेक्शन है ना, प्रेम है, बच्चे के प्रति प्रेम होने के कारण ये करती है। उसी प्रकार से भक्त कृष्ण के प्रति प्रेम या भाव होने के कारण, और एक एक भाव सफिशिएंट है कि परम भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके नित्य सनातन दास हैं। आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ये भाव में इतना इतना सुख है, इतना रस है कि भक्त 24 आवर्स सेक्रीफाइसिंग ऑल एवरीथिंग वो सेवा करता रहता है।
सो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, या भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, he does not perform any activity for the purpose of sense gratification। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कोई कार्य नहीं करता है, बट स्टिल ही परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज 24 आवर्स, 24 घंटे वो करता है, बिकॉज बिकॉज ही इज सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस। भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के स्तर पे करने के कारण उसको क्या, ही इज प्लीज इन हिमसेल्फ, वो अपने आप में ही सुख को अनुभूति करता है। That's why the आनंद, bliss और happiness a devotee derives from within, वो अंदर से ही वो सुख के रस को प्राप्त करता है। अदरवाइज, यानी दूसरे, if it is not the case, then one must be engaged in sense gratification since one cannot live without engagement। ये ये दो ही चीज हो सकती है, डिजायरलेस और एक्शन विदाउट एक्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल। मायावादी एंड शून्यवादी बुद्धिस्ट, ये दो फिलॉसफी जो है इम्प्रैक्टिकल है, ये थ्योरेटिकल है, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। आइदर वन वन मस्ट बी अ मटेरियलिस्टिक और वन कैन बी अ प्योर डिवोट। या तो मटेरियलिस्टिक होगा तो कार्य करेगा क्योंकि वो उसको भौतिक संसार का रस मिल रहा है, सो कॉल्ड रस, तो उस रस को प्राप्त करने के लिए वो बहुत एक्टिव होकर कार्य करेगा, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ द स्पिरिट सोल। आत्मा का वो स्वभाव है कि ही हैज टू वर्क, उसको कार्य करना ही पड़ेगा। तो या तो भौतिक रस को प्राप्त करने के लिए जो है इल्यूजरी कॉन्सेप्शन में ही सही, लेकिन कार्य करता रहेगा करता रहेगा। हाँ, कैरेट, सामने कैरेट लटक रहा है तो कुछ तो करेगा ना। लेकिन और अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है कि कृष्ण के प्रेममय सेवा में स्थित होकर के वो कार्य करता रहे। ये दो ही ऑप्शन है। थर्ड एंड फोर्थ ये जो कैटेगरी है मायावादी, बिकमिंग कंप्लीटली डिजायरलेस, वो पॉसिबल नहीं। टेम्परेली कोई करता है लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं रहता है। ब्रह्मा जी इसलिए बोलते हैं कि ऐसे लोग विमुक्त मानिनस, वो सोचते हैं दे हैव बिकम डिजायरलेस, दे हैव बिकम फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स, बट दैट दे थिंक, दे कंसिडर देमसेल्व्स मानिना। मानिना मीन्स दे थिंक लाइक दिस, बट अनादृत युष्मदंग्रया पतंति अधा आरूह्य कृच्छ्रेण। आरूह्य मीन्स they try to elevate themselves to that platform which is so difficult। कौन सा प्लेटफॉर्म? डिजायरलेस, पूरी तरह से इच्छा रहित होने के प्लेटफॉर्म में अपने आप को चढ़ाने का कोशिश करते हैं। कृच्छ्रेणा, कृच्छ्रेणा मीन्स विद ग्रेट स्ट्रगल, हार्ड स्ट्रगल करके वो प्रयास करते हैं ऐसा, बट वहां पे वो टिक नहीं सकते हैं। और वहां तक इतना प्रयास करने के बाद आर्टिफिशियली दे थिंक दैट दे हैव बिकम लिबरेटेड, दे हैव सिचुएटेड देमसेल्फ, अपने आप को वो स्थित कर लिए हैं डिजायरलेस प्लेटफॉर्म में, बट लेकिन होता नहीं है। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं पतंती अधा। अधा मतलब औंधे मुंह गिर जाते हैं। पतंती अधा, हाँ, औंधे मुंह गिर जाते हैं, यानी सिर के बल गिरते हैं। वाय? अनादरित युष्म दंग्र है, आपके चरण कमलों का अनादर करने के कारण। और ये पतंती अधा का अर्थ क्या है कि जो भौतिक संसार में मटेरियलिस्टिक व्यक्ति पुण्य कर्म करते हुए इंद्र तृप्ति करता है, सो ही इज स्टिल बेटर इन सम सेंस, किसी किसी तरीके से तो सही है। लेकिन जो भगवान के चरण कमलों का अनादर करते हुए मायावाद बनते हैं, मायावादी बनते हैं, और दे प्रिटेंड टू बी कंप्लीटली डिजायरलेस, फिर संन्यास ले लेते हैं, पूरी तरह से डिजायरलेस हो जाते हैं। वो पतंती अधा मीन्स वो ऐसे गिरते हैं बहुत सारे फिर सिंफुल एक्टिविटीज परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो इसलिए बहुत डेंजरस टाइप ऑफ ये कॉन्सेप्शन है। और जो चौथा है शून्यवादी, बुद्धिस्ट, निर्वाण, नो मटेरियल एक्टिविटीज, सारे हर प्रकार के मटेरियल एक्टिविटीज को त्याग देना। और दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, बिकॉज बाय नेचर द सोल इज एक्टिव। आत्मा बहुत एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? इसका प्रूफ क्या है? क्योंकि जब शरीर को इनएक्टिव कर देते हैं, सो जाते हैं, तब भी मन भागता रहता है, ड्रीम आता रहता है। ड्रीम में भी व्यक्ति जो है बहुत सारी इच्छाएं करता है, कभी डरता है, कभी अलग से अलग चीजें होती रहती है। क्यों? इसका कारण क्या है? बिकॉज द सोल इज प्रेजेंट। सोल के, आत्मा की उपस्थिति के कारण ये भौतिक ग्रॉस बॉडी, भौतिक शरीर को इनएक्टिव कर दिया, लेकिन जो सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर है, वो भी तो डेड मैटर है ना। माइंड, इंटेलिजेंस, इन्हीं को भगवान कृष्ण बोलते हैं,
वो भी डेड मैटर है, लेकिन वो फिर एक्टिव क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सोल। इससे प्रूफ होता है। थर्ड चैप्टर में बताते हैं ये चीज कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्य अवसाद कर्म। गूगल बाबा बहुत टाइम लेता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते अवशा कर्मा सर्वा प्रकृति गुण. Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. एक क्षण के लिए भी कार्य के बिना नहीं रह सकता है, क्षणमपि. तो प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में फर्स्ट लाइन में ही बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ embodied लाइफ, बट इट इज द नेचर ऑफ द सोल टू बी ऑलवेज एक्टिव. Without the presence of the spirit soul, the material body cannot move. The body is only a dead vehicle to be worked by the spirit soul, which is always active and cannot stop even for a moment. As such, the spirit soul has to be engaged in the good work of Krishna consciousness, otherwise it will be engaged in occupations directed by the Maya, illusory energy. इस प्रकार से प्रभुपाद जी फिर आगे वर्णन करते जाते हैं कि अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में एक्ट नहीं करेगा तो फिर माया के लिए एक्ट करेगा और फिर उसका परिणाम उसको वैसा प्राप्त करना पड़ेगा. तो 24 आवर्स जो है द सोल इज एक्टिव, तो 24 आवर्स एक्टिविटी चलेगा ही. ये ग्रॉस बॉडी ये हो सकता है 12 घंटे 15 घंटे ही एक्टिव, लेकिन 24 आवर्स मेंटल एक्टिविटी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी चलता रहेगा. तो अगर कोई माया के प्रभाव से बचना चाहता है देन दिस इज द मस्ट कंडीशन, ये मस्ट है. हाँ, इसलिए जो लोग बोलते हैं कि कृष्णा इज डिमांडिंग टू मच सततम कीर्तयन्तम, हमेशा मेरा ही चिंतन करो. हाँ तो ठीक है, मत करो भाई. 20 घंटे कृष्णा का करो, 4 घंटे फिर माया का करना ही पड़ेगा. देर इज नो ऑप्शन. हाँ, और हम कितना करते हैं? 4 घंटे भी नहीं करते. सो इसलिए जो पूरी तरह से माया से फ्री होना चाहते हैं, then they desire that I must be engaged in the activities of Krishna consciousness 24/7, 24/7. Then only we can become free from all Maya. Otherwise, ग्रॉस माया तो ठीक है, ग्रॉस माया तो डिवोटीज बड़े इजीली फॉलो कर लेते हैं. हाँ, उसमें कोई जैसे चार्नी पालन करना है, इट्स वेरी इजी टू फॉलो 4 रिलेटिव प्रिंसिपल्स एंड चैंट 16 राउंड्स वैसे. बट सटल सूक्ष्म रूप में जो माया होती है उसको ओवरकम करने के लिए दिस इज द कंडीशन. और जब तक ग्रॉस और सटल दोनों माया से कोई फ्री फ्री नहीं होता है, तब तक वो जो है ये दोनों प्रकार के शरीर से मुक्त नहीं हो सकता है, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी, स्पेशली माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो. एंड तब तक वो इस भवबंधन से मुक्ति का रास्ता नहीं निकल सकता. सो विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस वन मस्ट बी ऑलवेज सीकिंग सेल्फ सेंटर्ड. वही चीज आ गया वहाँ आगे तात्पर्य गोपाल जी लिख रहे हैं. विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस वन मस्ट बी ऑलवेज सीकिंग सेल्फ सेंटर्ड और एक्सटेंडेड सेल्फिश एक्टिविटीज, but there must be selfish activities. But a Krishna conscious person can do everything for the satisfaction of Krishna and thereby perfectly detached from sense gratification. Thereby, thereby or then and then only. Thereby means then only. He can be perfectly detached from sense gratification. Perfectly detached means uh, one may be detached artificially, partially, or conditionally, or grossly by doing some part of religious activity. But if one want to become perfectly, unconditionally, completely detached from the activities of sense gratification, then one has to be a fully Krishna conscious person all the time, 24 hours. So ये difficult नहीं है. No, it may be difficult, but it's not impossible. And it's not difficult also. Very easy. अपने बल पे बहुत difficult, impossible. But Acharyavan Purushokena, always remember, this is very beautiful thing. We are very fortunate. If one surrenders fully
unto the lotus feet of a bona fide spiritual master, Srila Prabhupada, then it is very easy. कैसे कर पा रहे हैं हम लोग? इसलिए मैं सुबह भी यही चीज बता रहा था सर। जब भी मैं सोचता हूँ मैं सच में मैं खुद बिल्डर हो जाता हूँ, हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे? कभी कभी प्रैक्टिकली 24 आवर्स ही हो जाता है, क्योंकि सुबह 3:30 बजे से उठो एंड विदाउट एनीथिंग एल्स, कंटिन्यूअस रात को 10, 10:30, 11 बज गए। उसके बाद जैसे बेड में गए, फिर वही चीज आता है जो पूरा दिन भर की है। तो 24 आवर्स हो गया कृष्ण कॉन्शियस। बाय द मर्सी ऑफ Srila Prabhupada, it has become so easy. Otherwise, it's very difficult. So one who has no such realization must mechanically try to escape material desires before being elevated to top rung of yoga ladder. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं those who are not, मैं अर्थ बता देता हूँ क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। One who has no such realization must mechanically try to escape material desires. इस प्रकार का साक्षात्कार जिसको नहीं है, that means one who is not under the bona fide spiritual master, जिसको ऐसे प्रमाणिक गुरु का आश्रय नहीं मिला है, तो उसको फिर अपने भौतिक इच्छाओं को दमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैकेनिकली ये सब करना पड़ेगा। समझ आया? अष्टांग योग, हाँ, एक्सरसाइज करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रत्याहार, ये सब करना पड़ेगा। मैकेनिकल सिस्टम है, दिस इज आर्टिफिशियल बट इट हेल्प्स, ये हेल्प करता है। आर्टिफिशियली सही, कंडीशनली, पार्शियली हेल्प करता है, ताकि वो एक मोड ऑफ गुडनेस में आएगा, तो उसके बाद फिर प्रोग्रेस कर सकता है। बट एक्चुअल जो सक्सेस है, एक्चुअल कंप्लीट कंट्रोल ओवर माइंड एंड सेंसेस, can be realized only one who has become fully Krishna conscious by the mercy of a bona fide spiritual master. Oh, time is for question answer. Thank you. हरे कृष्ण, टाइम हो गया। अच्छा हुआ प्रभु जी अभी आ गए हैं, नहीं तो हम पिछले 2-3 क्लास में कोई अपडेट नहीं देता था कि क्लास का अभी क्वेश्चन आंसर का टाइम। यस, किसी का क्वेश्चन है? शुड देयर बी पॉलिटिक्स इन डिवोशन? इसका क्या मतलब है पॉलिटिक्स इन डिवोशन? पता नहीं। आई फील दैट डिवोशन शुड बी ओनली फॉर कृष्णा एंड देयर शुड बी ओनली डिवोशन इन डिवोशन, नो competition. Today I met mother who takes our online Katha class, but Prabhuji of another response center scolded her. Is this right? I stopped taking class but joined again. Okay. तो ये सही नहीं है, because whatever we are teaching, that is not our property. We all are getting nourishment from Srila Prabhupada, and whatever we are discussing, हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं सब प्रभुपाद जी का है। तो इसलिए किसी को हम रोक नहीं सकते। एनीवे, बट दिस इज नॉट प्रॉपर। तो सर उनको बोल सकते हैं माता जी को कि आप जो है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करिए, डोंट टेल। आप सेंटर, जिस सेंटर में जा रहे हैं तो वहाँ पे अच्छा रिलेशनशिप रखिए, आप वहाँ पे सेवा करिए, और आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने से, ये क्लासेस अटेंड करने से आपको अगर बेनिफिट मिलता है कृष्ण भक्ति में, तो आप वो बेनिफिट उठाइए। सिंपल सी बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। माता जी को बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है, वो क्लास भी अटेंड करना चाहती हैं, हर टाइम की क्लास भी वो ज्वाइन करती हैं, बट 2 दिनों से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। मेरे पूछने पे फिर उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, तो फिर मुझे लगा मुझे आपसे पूछना चाहिए क्वेश्चन। तो उनको बोल सकती हैं, अगर उनको बेनिफिट मिल रहा है तो आप क्लासेस अटेंड करिए, बताने का जरूरत नहीं है, आप अपना सेवा करते रहिए उधर सेंटर में। मैंने प्रभु वीर कृष्ण प्रभु जी से भी बात की थी, तो उनका ना बहुत गला दुख रहा है प्रभु जी। गला दुख रहा है तो एक काम करिए, उनको जी बोलिए प्रभु। कि आवाज बोल बोल के ना करें, एटलीस्ट। हाँ। प्रभु जी बोल बोल के ही करते हैं, लेकिन अभी बीच से मतलब 15-20 दिन से गला बहुत दुख रहा है। अच्छा, तो दवाई कराना चाहिए प्रॉपर। दवा ले ठीक रहा है है उसमें। प्रभु जी, सर्दी की वजह से हो रहा है, पता नहीं क्या हो हाँ रहा तो है। ठीक है, और उसमें क्या होती है, दवा अच्छे से ट्रीटमेंट कराइए, गला ठीक हो जाएगा। और अगर दर्द करता है तो फिर स्लो चैंट करना चाहिए, या फिर भी कुछ भी नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट माला लेके मन में चैंट करें, लेकिन माला लेके करें काउंट करते हुए, तो फिर और अच्छे प्रभु जी से वो। ट्रीटमेंट कराइए। जी प्रभु जी। ठीक है।